सद्गुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया से न्यारा रहे, दिखे दरिया माँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। आइए गीता के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा के इस 26वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अध्याय 2 का 8वां श्लोक चल रहा था, जिसकी व्याख्या 25वें श्लोक एपिसोड में हो रही थी। तो आइए जहाँ से छूटा था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहले हम श्लोक देख लेते हैं कि श्लोक क्या है। तो श्लोक में है कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याया ही आकर्मणः शरीर यात्रा अपि चाते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अर्थात अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो शरीर यात्रा अपि चाते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, यानी अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह यानी खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है, अतः शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता है। वो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल सूक्ष्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। तो इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। तो यहाँ पर मार्मिक बात यह है कि अर्जुन की कर्मों में अरुचि है, अर्थात उनके मन में कर्म न करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी प्रायः इस विषय में ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी हैं, तथापि वे अपने मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं, जो उनके साधन में महान बाधक होती है। तो जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वो वास्तव में सुख का रागी है, ना कि साधन का प्रेमी। तो जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उकताहट प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है। तो जिसका ये दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती, तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ
मनस्वी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है तब वो सुख और दुख की ओर नहीं देखता। मनस्वी कार्यार्थी न गणयत दुखम न चा सुखम, यह भर्तृहरि नीति शतक में बताया गया है। तो साधक की तो बात ही क्या है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है अथवा शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि माल की विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं तो वो लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य में निष्ठा होनी चाहिए। उसे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से न रहा जाए, जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे और हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। तो साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर देरी तो असह्य होती है, पर वो जल्दी प्राप्त हो जाए ये इच्छा नहीं होती। तो उत्कंठा दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात है। आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है एवं वो साधन में दोष दृष्टि करता है। परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर आर्त भाव से रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। तो यही शीघ्रता और उत्कंठा में अंतर है। शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे। तो इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है। परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और करना ही क्या है, तो इससे बढ़िया और काम ही क्या है जिसे करें। अतः यही काम साधन करता है, चाहे सुगमता से हो या कठिनता से, शीघ्रता से हो या देरी से। तो इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है, जिससे उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति की देरी होने पर निराश भी हो सकता है। अतः साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए। जैसा कि माता पार्वती जी ने भी कहा था कि जन्म कोट लगे रगर हमारी और बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी और तजऊं न नारद कर उपदेशु और आप कहीं सत बार महेशु। ये बालकांड के 81 दोहे का तीसरा चौपाई है। तो इस प्रकार माता पार्वती के भाव में शीघ्रता नहीं है, इनमें तो साधन को साध से भी अधिक आदर दिया गया है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त मानकर साधकों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि जो कि साधन में मूल बाधा है का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। संपूर्ण भाव यह है कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी केवल स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से अथवा सकाम भाव से कर्म करने वालों से श्रेष्ठ नहीं है, प्रत्युत ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है। तयोस्त कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है। इसलिए श्री कृष्ण जी इस प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। अब अभी कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात भगवान श्री कृष्ण जी ने कही, तो इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है। परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बनता है, कर्मणा बध्यते जंतु। तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसको भगवान श्री कृष्ण जी इस 9वें श्लोक में बताते हैं। तो कहते हैं
कि यत यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, तो गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आज समस्त शारीरिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। तो कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुँचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वो सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। तो यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अभी गीता के 4 अध्याय के 23वें श्लोक में, अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्म समूह को भी समाप्त कर देते हैं। तो वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य यानी परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। तो सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म हैं। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए विहित न होने से परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। तो जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। तो इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही आते हैं। तो अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं वे सब के सब भी अन्यत्र कर्म हैं। अपने लिए कर्म करने से सकाम भाव रहता है और सकाम भाव रहने से निषिद्ध कर्म होने की पूर्ण संभावना रहती है। अतः छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क, जागरूक रहना ही चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय में 2 गुप्त भाव। पहला, किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा इस भाव से कहता है, तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से ये अन्यत्र कर्म ही अर्थात कर्म नहीं। दूसरा, सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो ये अन्यत्र कर्म ही यज्ञार्थ कर्म नहीं। तो तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है
प्रत्युत सकाम भाव का निषेध। तो साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगा आसक्ति और कामना रहती है, तो जिससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। तो साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वो है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। तो दूसरों के हित में अपना हित है, दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। तो इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं वे सब के सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही है, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है। तो केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसलिए और तो क्या, जब चिंतन ध्यान समाधि भी केवल लोकहित के लिए ही करें। तात्पर्य है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। तो इसी का नाम है कर्म योग। तो लोको अयम कर्म बंधना। कर्तव्य कर्म यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन श्री कृष्ण जी ने आगे सृष्टि चक्र से प्रसंग 3 अध्याय के 14वें से 16वें श्लोक तक में किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म ना करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है तब वो बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के ना रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। तो मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत कर्मों में वो जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उनसे ही वो बंधता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो यहाँ मुक्त संग पद से भगवान का ये तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर, मन, बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं फलीभात नहीं होते। तो ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थिति होती है। तो परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। तो आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। ये गीता के 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है। तो जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनि की प्राप्ति है। अज्ञानम तमसा फलम, गीता के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में। तो कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है। गीता के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। रजस्तु फलम दुखम, गीता के 14वें श्लोक के 14वें अध्याय के 16वां श्लोक। तो इसलिए यहाँ श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं, परंतु स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। गीता के 18वें अध्याय का 9वां श्लोक स्वयं श्री कृष्ण जी भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ।
तो कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों में शिथिलता आती है। पहला, मनुष्य का स्वभाव है कि वो पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वो देखता है कि कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वो विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। फिर दूसरा, कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वो विचार करता है मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। तो कर्म योगी ना तो कोई कामना करता है, ना कोई नाशवान फल ही चाहता, वो तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। अब खास बात इसमें यह है कि मनुष्य का प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म करने के लिए बंधन कारक हो जाता है। अतः इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्म योग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही हैं, पर अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ही अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, वाणी, प्राण और कारण शरीर जिसमें माना हुआ अहम है, भी स्वयं से ही दूसरे ही हैं। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं, चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से ममता आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। तो शरीर की अवस्थाएं बचपन जवानी याद बदलने पर भी मैं वही हूँ, इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। तो इस अपरिवर्तनशील सत्ता अपने होने पर भी परमात्म तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। तो हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वो शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं। इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे ये बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है। कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं करता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। तो जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए ही है, अपने लिए करने से मनुष्य कर्मों से बनता है।